नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आज देवगुरु बृहस्पति के दृष्टि प्रभाव से संबंधित एक अद्भुत चर्चा लेकर। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति को ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत शुभ ग्रह की संज्ञा दी गई है। ये शुभ ग्रह हैं, इनकी दृष्टि अमृतमयी कही गई है। ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि देवगुरु बृहस्पति ज्ञान, धन और आध्यात्मिकता, उन्नति के प्रतीक ग्रह हैं। इनकी दृष्टि बेहद शुभ और अमृतमयी है। जिस भाव पर इनकी दृष्टि पड़ती है वहां विस्तार और समृद्धि प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। परंतु प्रिय दर्शकों, आज चर्चा थोड़ी अलग है। क्या देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि केवल और केवल शुभता लाती है? क्या देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि का कोई भी दुष्परिणाम देखने को नहीं मिलता? जवाब है नहीं, ऐसा नहीं है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से कुछ नकारात्मकता भी उत्पन्न होती है। वो नकारात्मकता किस तरह की है, आज चर्चा इसी विषय पर है। प्रिय दर्शकों, अगर आप मेरे दर्शक हैं तो सबसे पहले तो आप यही कहेंगे कि आज तक तो आपने सदैव देवगुरु बृहस्पति की शुभता की चर्चा की है, आज तक कोई कमी नहीं कही। ऐसा नहीं है, 2-4 वीडियो ऐसे भी हैं जहां मैंने देवगुरु बृहस्पति की नकारात्मक दृष्टि की कुछ चर्चाएं की हैं। लाइव कार्यक्रमों में भी कई बार मैंने इस विषय पर चर्चा किया हुआ है कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी संतानहीनता का कारण बनती है। देवगुरु बृहस्पति जहां बैठते हैं उस भाव की हानि करते हैं, यह आपने सुना हुआ है। लेकिन इनकी जो अमृतमयी दृष्टि है, इससे भी कुछ दुष्प्रभाव, नकारात्मक चीजें देखने को मिलती हैं। प्रिय दर्शकों, बस ये वैसे ही है जैसे मैं सदैव कहा करता हूं, सिक्के के दो पहलू। जहां से शुभता उत्पन्न हो रही है, अशुभता के उत्पन्न होने की भी प्रबल संभावना वहीं से होगी, यानी क्रिया और प्रतिक्रिया। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति की नकारात्मक दृष्टि, और खासकर तब जब उनकी दो ऐसी अवस्थाएं, कौन कौन, वो अत्यंत बली हो कुंडली में। देवगुरु बृहस्पति अत्यंत बलवान हो तो नकारात्मक, इसमें यह मैं कतई नहीं कह रहा हूं कि उनकी सकारात्मक दृष्टि का प्रभाव ही समाप्त हो जाएगा, कतई नहीं। देवगुरु बृहस्पति शुभ ग्रह हैं, उनकी दृष्टि अमृतमयी है, यही मुख्य विषय रहेगा, सदैव के लिए रहेगा। परंतु देवगुरु बृहस्पति की इस दृष्टि से, यानी अत्यंत बली देवगुरु की दृष्टि से जो नकारात्मकता उत्पन्न होती है, उसकी आज चर्चा है। और साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति यदि कुंडली में कमजोर हो, नीच राशि में हो अथवा पाप ग्रह से युक्त हो, तब भी उनकी दृष्टि से नकारात्मकता उत्पन्न होती है। और वो नकारात्मकता कैसी है, कैसी होती है, आइए इससे तर्क और उदाहरण दोनों के माध्यम से समझने का प्रयत्न करते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां हैं। जहां ये बैठते हैं वहां से 5वीं, वहां से 7वीं और साथ ही साथ वहां से 9वीं दृष्टि डालते हैं। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि का सबसे प्रबलतम प्रभाव यही रहेगा, जिससे आप सबसे पहले सुन लीजिए। देवगुरु बृहस्पति की किसी भी भाव पर दृष्टि हो, उस भाव का विकास, उस भाव का विस्तार और उस भाव की उन्नति तय है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि का यह मूल प्रभाव सदैव लागू रहेगा। परंतु हम प्रारंभ करते हैं 5वीं दृष्टि से। देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि शिक्षा, रचनात्मक बुद्धिमत्ता और जातक के जीवन में सुधार को प्रदर्शित करती है। तो वहीं 7वीं दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की जिस भाव पर हो, वहां संबंध, साझेदारी हो, वैवाहिक जीवन हो, उन सब में स्थिरता लाने का काम करती है। तो वहीं 9वीं दृष्टि
धर्म, भाग्य और उच्च शिक्षा में सकारात्मक प्रभाव डालती है। अब जाहिर सी बात है कि जन्म कुंडली के हर भाव से शिक्षा का विचार तो नहीं होगा, लेकिन जिस भाव पर भी देवगुरु की 9वीं दृष्टि होगी वहां से भाग्य जुड़ेगा, वहीं से जातक की शिक्षा जुड़ेगी। परंतु देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि बर्बाद भी कर सकती है। हां, वो बर्बादी कितनी होगी यह जरूर विचारणीय होगा। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति कैसे ग्रह हैं? ये ज्योतिष शास्त्र में इनको गुरु कहा गया है। गुरु शब्द का अर्थ होता गुरुता, भारी। गुरु का ऐसे सामान्य अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर, लेकिन एक शब्द है गुरुता। देवगुरु बृहस्पति सबसे बड़े ग्रह हैं, गुरुता है, इनके अंदर भारीपन है। ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु को विस्तार का कारक, वृद्धि का कारक ग्रह कहा गया है। अब ये जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं उन चीजों को ये बड़ा बना देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, अब यहां से मैं नकारात्मक प्रभाव दे रहा हूं, साथ ही साथ उनकी सकारात्मक स्थिति के साथ जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं उस भाव को बड़ा बनाने का काम करते हैं। अब ये बड़ा बनना कई बार अति विस्तार की ओर भी चला जाता है और खतरा वहीं पर है। अति सर्वत्र वर्जयेत। इसी अति से नुकसान होता है। एक उदाहरण से देखिए तो हम एक उदाहरण लेते हैं देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि का व्यय भाव पर पड़ जाना, लग्न पर पड़ जाना। अब इसमें अति शब्द आएगा। अगर व्यय पर पड़ रहा है तो जातक अति खर्च करने लगेगा। संभव है कि वो धर्म पर ही करे, यह जरूरी नहीं है कि जातक मद्यपान करेगा। संभव है जातक धार्मिक कृत्यों पर करेगा, समाज सेवा पर करेगा, लेकिन कई बार बिना विचारे और अति खर्च करने के कारण बेवजह के खर्च में और कर्ज में वो फंस जाएगा। आर्थिक समस्या का उसको सामना करना पड़ सकता है। यहां पर नुकसान की स्थिति उत्पन्न हो रही है। लग्न पर ही दृष्टि को ले लीजिए एक उदाहरण से। देवगुरु बृहस्पति की लग्न पर दृष्टि हो तो जातक अत्यंत बुद्धिमान होता है, तार्किक होता है, तर्क कुशल होता है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि की नकारात्मकता यहां भी देखने को मिलेगी कि जातक संभव है। अभी कब होगा? जब देवगुरु बृहस्पति अत्यंत बली हो अथवा कमजोर पापग्रह से दृष्ट हो, तब ये दृष्टि का प्रभाव ऐसा देखने को मिलेगा कि जातक अपने ज्ञान का अहंकार पाल बैठेगा, जिसके चलते वो अपना नुकसान ही करेगा। और वैसे भी ज्ञान की एक परिस्थिति तो यह है ही है कि जातक को वो परेशानियों में डालती है। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि में एक और चीज देखने को मिलता है, वो है आलस्य। देवगुरु बृहस्पति आराम और सुख के कारक भी हैं। वैसे तो मुख्यतः सुख के कारक शुक्र को माना गया है, लेकिन देवगुरु भी यह स्थिति उत्पन्न करते हैं। फलतः देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जातक को कहीं ना कहीं आलसी बनाती है। उसकी प्रगति में रुकावट का कारण भी देवगुरु बृहस्पति कई बार बनते हैं। कब? अब मान लीजिए देवगुरु बृहस्पति की 10वें भाव पर दृष्टि है और ऐसी स्थिति में देवगुरु बृहस्पति पीड़ित हैं अथवा अत्यंत बली हैं, तो बस आप समझ लीजिए कि अगर यहां दोनों तरह से परिणाम थोड़ा भिन्न होगा। समझ लीजिए, अत्यंत बली है और तब उनकी दृष्टि पड़ रही है। अत्यंत बली अर्थात उच्च राशि में बैठे हैं इत्यादि, स्वगृही हैं, उच्च राशि में बैठे हैं, तब उनकी दृष्टि से कई बार जातक खरगोश वाली स्थिति में आ जाएगा। कछुआ खरगोश की कहानी जगविदित है। उससे अपने काम पर इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि मैं तो कर ही लूंगा, और फलतः वो आलसी और निष्क्रिय होकर के असफल होगा। कमजोर होंगे तब भी उसको कहीं ना कहीं परेशानी आएगी। वो आलस्य करेगा, सोचेगा तो बहुत, चाहेगा तो बहुत, चाहते उसकी बड़ी बड़ी होंगी पर उसको पूरा नहीं कर पाएगा। फलतः उसका जो प्रोफेशनल लाइफ है वो प्रभावित हो जाएगा। अब वैसे ही देवगुरु बृहस्पति आशावाद के कारक ग्रह हैं, आशा देते हैं, विस्तार, ये सकारात्मकता देते हैं। लेकिन आशा पर देवगुरु बृहस्पति का, हर इंसान के भीतर कोई ना कोई उम्मीद होती है, आशा होती है, उस पर देवगुरु बृहस्पति का आधिपत्य है। अब देवगुरु बृहस्पति अत्यधिक बली हो जाएं या कमजोर हो जाएं तो भी जातक दोनों अवस्था में अति आशावादी हो जाएगा, और अति आशावादी होना भी जातक को यथार्थ से दूर लेकर के जाएगा। जो वर्तमान में चल रहा है उसको नजरअंदाज करेगा, मेरे लिए कोई टेंशन की बात नहीं। आमतौर पर आपने कई बार लोगों को सुना होगा, अरे दूसरों को परेशानी होती होगी, मुझे नहीं होगी, मैं सब संभाल लूंगा। ये अति है। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति की यदि 5वें भाव पर दृष्टि पड़ जाए तो जातक अपने पढ़ाई के मामले में, बच्चों के साथ देखने को मिलेगा, निवेश के मामले में कई बार ऐसा जोखिम उठा लेगा जो उसे नहीं उठाना चाहिए, और यही नुकसान जोखिम उसको, वैसे तो उसको आशा है भविष्य मैं कर ही लूंगा। मैं कई बार लोगों से मिलता हूं, वो कहते हैं नहीं मुझे पूरा पक्का भी विश्वास है, मैं कर ही लूंगा, जो मेरा डूबा है मैं निकाल ही लूंगा, लेकिन मेरे से हो नहीं पा रहा, मैं क्या बताऊं। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस में लिया गया निर्णय आपको नुकसान पहुंचा देगा।
प्रिय दर्शकों, और भी नकारात्मकता है। देवगुरु बृहस्पति अधिक भोजन और भौतिक सुख पर भी अपना प्रभाव रखते हैं। अब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि, याद रखिएगा, चर्चा उसकी चल रही कि अति बली हो या कमजोर हो, तो जातक को यह भी अत्यधिक भोजन की ओर, कब? जब देवगुरु बृहस्पति की द्वितीय भाव पर दृष्टि हो। निसंदेह इस भाव से धन का विचार होता है, जातक के पास धन होगा, लेकिन यह जातक को अत्यधिक भोजन और अनियमित भोजन, ध्यान से सुनिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं अत्यधिक भोजन, अनियमित भोजन, होटल में खा रहा है, फिजूल खर्ची कर रहा है, जो कि उसकी स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ाएगा। धन की बर्बादी हो रही है वो अलग, स्वास्थ्य की बर्बादी होगी। प्रिय दर्शकों, और भी है, वो है देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि और अनुशासनहीनता। शनिदेव अनुशासन सिखाते हैं, लेकिन देवगुरु बृहस्पति कैसे हैं? तो इनका मूल संबंध स्वतंत्रता से है, स्वतंत्र विचार से है। जब देवगुरु बृहस्पति किसी भाव पर दृष्टि डाल रहे हों, विशेष करके जातक के लग्न से ही ले लीजिए, व्यक्तित्व से ही ले लीजिए, तो ऐसा जातक अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाह हो सकता है, अनुशासनहीनता का शिकार हो सकता है। एक उदाहरण से मैं समझाता हूं। एक तो लग्न आपको मैंने समझाया, छठा भाव ले लीजिए। छठा भाव रोग का है। इस भाव से किस चीज का विचार होता है? रोग, रिपु, ऋण। अब देवगुरु बृहस्पति अत्यंत बली होकर के यदि छठवें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं या कमजोर होकर के, पीड़ित होकर के, तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से यहां नुकसान होगा। जातक अपने स्वास्थ्य, अपने रोग, अपने रिपु, ऋण सब के प्रति लापरवाह हो जाएगा, अनुशासनहीन हो जाएगा। याद रखिए कि यह अनुशासनहीनता इन मामलों में भयंकरतम नुकसान का कारण बन सकती है। फलतः जातक को स्वास्थ्य से कोई संबंधित बड़ी समस्या हो सकती है, क्योंकि जातक, एक उदाहरण से समझिए, घर में आपकी कुंडली में, किसी की भी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की छठे पर दृष्टि है, और आपने जैसे ही स्वास्थ्य के बारे में उसको बताया कि ये नहीं आपको करना चाहिए, ऐसा मत करिए, वो आपको लगेगा इस पर ज्ञान देने, ये करने से ये होता है और ऐसा करने से ये फायदा होता है, ये नुकसान है, आपसे पहले वो बताने लगेगा। आप क्या कहेंगे? भैया जो मन में आए कर लो, भोगोगे तुम जानोगे। देवगुरु बृहस्पति यही करते हैं, अति स्वतंत्रता उत्पन्न कर देते हैं, और इस अति स्वतंत्रता का सबसे बड़ा खामियाजा तब देखने को मिलता है, लग्न पर भी मिलता है, षष्ठ पर भी मिलता है। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति की ऐसी कोई दृष्टि आपकी कुंडली में है, किसी भाव पर है, मान लिया जाए कि मैंने कुछ गिनती के भावों की चर्चा भी आपके सम्मुख करके उदाहरण दे दिया। मान लीजिए आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अत्यंत बलवान है, अथवा देवगुरु बृहस्पति कमजोर हैं, पीड़ित हैं, राहु से युक्त हैं, शनि से दृष्टिया युक्त हैं। हालांकि शनि की दृष्टि का मैंने बहुत अच्छा प्रभाव भी आपको बताया है युति का, पर उसका दुष्प्रभाव भी होता है जो आज आपने सुना। अगर ऐसी स्थिति है आपकी कुंडली में, तो देवगुरु बृहस्पति को हम बड़ी आसानी से ठीक कर सकते हैं। वो है स्तोत्र पाठ से, मंत्र जप से, साथ ही साथ गुरु दीक्षा से, ध्यान और साधना के माध्यम से नकारात्मक ऊर्जा को नियंत्रित किया जा सकता है। विवेकपूर्ण निर्णय से और अति आशावादी और अव्यवहारिक निर्णय लेकर के अगर हम बचने का प्रयास करें, यथार्थ को ध्यान में रखें, खान पान अपना नियंत्रित रखें, अनियमितता न आने दें और प्राणायाम अभ्यास करते रहें, तो हम देवगुरु बृहस्पति के इस दृष्टि का जो भी दुष्प्रभाव है उससे बच सकते हैं। अब बारी फिर से अंत में यही इस बात की आती है कि देवगुरु बृहस्पति की किसी भी दृष्टि से कोई भी परेशानी उत्पन्न हो रही हो, उसके लिए बस इतना ही उपाय आपको करना है। ये करके आप देवगुरु बृहस्पति के केवल और केवल शुभ दृष्टि प्रभाव को प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी और कल की अद्भुत चर्चा अवश्य ही सुनिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।